अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज में। का मेजबान अब्दुल गफ्फार पुराम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। एशिया कप का मामला हो या वर्ल्ड कप का या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में होने वाली हालिया तब्दीलियां, बहुत सारे मामला पर जो है वो लोग इस वक्त गहरी निगाह लगे बैठे हैं। चूँकि एशिया कप के शेड्यूल क्यों नहीं आ रहा, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम क्या वाकई भारत जाएगी नहीं जाएगी, हाइब्रिड मॉडल की जो बातें हो रही हैं वो कितनी एप्लीकेबल हैं। आज के इस प्रोग्राम में तफसीली बात करेंगे, जो कि हमें ज्वाइन करें बैन-ए-सूबाई राब्ते के वज़ीर एहसान मज़ारी साहब, जिनसे हम इस सारे मामला पर जो है वो तफसीली बातचीत करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट, पाकिस्तान खेलों के मामला पर बैन-ए-सूबाई राब्ते के वज़ीर एहसान मज़ारी साहब हमें ज्वाइन करें। सर बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, प्रोग्राम में खुशामदीद। सर सबसे पहले तो बताइएगा कि बहुत सारी बातें क़यास आराइयाँ हो रही हैं और आपका ख़ासतौर पर जो इंटरव्यू था भारतीय मीडिया को अबाउट पाकिस्तान पार्टिसिपेशन इन द वर्ल्ड कप इन इंडिया, उसके बाद एक कमेटी भी सर बनी। आप चूँकि हुकूमत में हैं, आप वज़ीर हैं सर, इस पर लेटेस्ट सूरत हाल क्या है? वो कमेटी और एक हाई लेवल कमेटी तो कायम कर दी गई जिसने फैसला करना है, लेकिन सर इसका वे फॉरवर्ड क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। जी बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कमेटी बनाई है, उसमें 14 मेंबर कमेटी है और हेड कर रहे हैं फॉरेन मिनिस्टर साहब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब। अभी तक उसकी मीटिंग नहीं हुई और जब वो मीटिंग कॉल करेंगे, तारिक फातमी साहब हैं कोऑर्डिनेटर जो हैं टू द प्राइम मिनिस्टर, जब वो कॉल करेंगे मीटिंग तो सब उसमें मौजूद होंगे और हर कोई अपनी रिकमेंडेशन देख के प्राइम मिनिस्टर साहब को भेजेंगे। फिर एट द एंड ऑफ द डे फैसला प्राइम मिनिस्टर साहब ने करना है। जी ठीक है। अच्छा सर, चूँकि आपके बयान के हवाले से काफ़ी उसकी बाज़गश्त हुई, स्पेशली भारत में भी और फिर उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया में भी, चूँकि वर्ल्ड कप का शेड्यूल आ चुका है, पाकिस्तान के मैचेस वहाँ पर जो है वो फिक्स कर दिए गए हैं कि कौन कौन से वेन्यूज़ पर होंगे और बहुत सारी चीज़ें और भी आपको पता है। लेकिन आपका जब बयान आया पाकिस्तान की जो पार्टिसिपेशन है वर्ल्ड कप में, उसके हवाले से फ़ैसला, फिर हाइब्रिड मॉडल, आप खुल के उसकी वजाहत कर सकते हैं। बेसिकली आपका अपना मौक़िफ़ क्या है और क्या आप ये समझते हैं कि जो हमारी हाई प्रोफाइल सर गवर्नमेंट कमेटी है, क्या उसका मौक़िफ़ भी ये हो सकता है? देखिए जी, मैं अपना मौक़िफ़ तो आपको जैसा है मैंने पहले आपको अर्ज़ किया कि जो मैंने उधर खैन के हैं कोई संदीप थे, ही कॉल्ड मी अप फॉर द इंटरव्यू। इंडियन एक्सप्रेस उनका है, डेली अखबार है जो पूरे इंडिया में सर्कुलेट है, उसको मैंने बिल्कुल क्लियर कट बात की। मैंने कहा आप इंडिया की रिजर्वेशन है कि जी सिक्योरिटी कंसर्न्स है हमारे प्लेयर्स को पाकिस्तान में, जो इंडियन गवर्नमेंट को है। हमने कहा आपको जब ये आपकी जितनी स्पोर्ट्स हैं और दीगर स्पोर्ट्स हैं वो तो आप खेलते हैं पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की टीम इंडिया आती है, आपकी टीम इधर आती है, वाई क्रिकेट? आप क्रिकेट को हमेशा पोलिटिसाइज क्यों करते हैं? आप इसको क्यों पॉलिटिक्स में लेके आते हैं क्रिकेट को? तो मैंने कहा अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान की टीम वहाँ आए, तो इसी तरह तो हमें भी सिक्योरिटी रिस्क है अपने प्लेयर्स के, हमें भी कंसर्न है अपने प्लेयर्स की सिक्योरिटी के लिए। मैंने कहा डेली आपके इंडिया में कोई ना कोई राइट्स हो रहे होते हैं, कहीं आपका कोई ना कोई आपके उधर हमेशा मसले चल रहे होते हैं। आपको याद होगा पिछली बार कुछ अर्सा साल पहले इन्हें क्रिकेट की पिच भी खोद दी थी जो पाकिस्तान इंडिया का टेस्ट मैच हो रहा था। तो मैंने कहा लाइकवाइज हमें कंसर्न्स हैं। मैंने कहा अगर इंडिया हाइब्रिड मॉडल के लिए कहते हैं कि हम एशिया कप खेलेंगे, तो मैंने कहा हम भी फिर ये डिमांड कर सकते हैं आईसीसी के, हमें सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं अपने प्लेयर्स के लिए, वी वुड लाइक टू गो फॉर हाइब्रिड मॉडल। देन हम भी फिर अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यूज़ पे खेलना चाहेंगे वर्ल्ड कप के। ठीक है सर। ज़का अशरफ साहब और पीसीबी का डेलीगेशन, आपने उनको बड़ा सपोर्ट किया, बल्कि जब नजम सेठी साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात को देख रहे थे, आप मेरे शो में आए थे, आपने कहा था कि ज़का अशरफ साहब हमारे कैंडिडेट होंगे और फिर इवेंचुअली ऐसा ही हुआ। आपकी बात दुरुस्त निकली, आपकी पार्टी और आपकी वजारत ने जो डिमांड की थी उसको पूरा भी किया गया। अब सर आपकी राय तो ये है, ज़का अशरफ साहब के आप बड़े क्लोज़ हैं, आप लोगों ने साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, अब वो सर आईसीसी मीटिंग में हैं, कुछ आप बता सकते हैं कि क्या मौक़िफ़ रख सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या आपकी जो उनसे बात हुई उस हवाले से? देखिए जी, उनने अभी मीटिंग चल रही है उधर आईसीसी की और कल भी मेरी उनसे बात हुई थी, तो मैंने उनको इसी तरह बताया था कि आप उस पर कोशिश करें कि कन्विंस करनी कि इंडिया पाकिस्तान आए एशिया कप खेलने के लिए। अगर वो बहुत ज़िद्द है बीसीसीआई, क्योंकि उनका बोर्ड पैसे के लिहाज से बहुत पावरफुल है एंड दे ट्राई टू ट्विस्ट द आर्म ऑफ ऑल द क्रिकेट बोर्ड्स, बिकॉज पैसा बहुत है, वो हमेशा यही आर्म ट्विस्टिंग करते हैं वो बाकी क्रिकेट बोर्ड्स की और आईसीसी पे हावी होते हैं। हमने यही कहा कि जी ठीक है, अगर उनका मौक़िफ़ ये है तो फिर हमारा मौक़िफ़ भी यही होना चाहिए कि हम भी हाइब्रिड मॉडल पे खेलेंगे वर्ल्ड कप। पाकिस्तान शिरकत लाजमी करेगा, लेकिन हम इंडिया में नहीं, हम अपने फिर न्यूट्रल वेन्यूज़ पे खेलेंगे। तो सर आप चूँकि आपको पता ही है, आपके इल्म में कि शेड्यूल आ चुका हुआ है, आईसीसी ने तमाम चीज़ें फाइनलाइज़ कर ली, इन केस
अगर भारत पाकिस्तान आने से इनकार करता है और एशिया कप जो 4 मैचेस, पहले सर बल्कि एशिया कप की बात कर लेते हैं फिर वर्ल्ड कप पर आते हैं, जो हमें 4 मैचेस मिले हैं उस पर ज़क्कर साहब ने भी कहा कि हमें ज़्यादा मैचेस मिलने चाहिए थे। आप क्या समझते हैं सर, ये जो मामला है बेसिकली मैं ये जानना चाह रहा हूँ, लोग ये जानना चाह रहे हैं कि इस तब्दीली के बाद क्या जो एशिया कप और वर्ल्ड कप पे हमारा स्टेटस था वो बरकरार रहेगा, या आप समझते हैं नहीं हम डिमांड करेंगे, तब्दील करेंगे, और अगर तब्दीली नहीं होती तो क्या फिर हम दोबारा वो बाइकआउट वाली ऑप्शन पे भी जाएंगे? बाइकआउट वाले ऑप्शन पे तो नहीं जाएंगे जी, ये तो फिर अभी कमेटी है जो तश्कील दी है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, वो अपनी रिकमेंडेशंस भेजेगी, जाहिर बात है हर कोई पूछेगा, हर कोई अपनी राय देगा। तो एट द एंड ऑफ द डे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज द पैटर्न इन चीफ ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड ही इज द प्राइम मिनिस्टर, सो ही इज द बॉस टू मेक द डिसीजन। ठीक है, अब पूरा हम एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो वर्ल्ड कप से और पाकिस्तान खेलों के हवाले से मदारी साहब से मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद रहेगा। कुरान रिप्ले में खुशामदीद। हम बात करें जनाब एहसान मतारी साहब से, पाकिस्तान में बैनुल-सूबाई राब्ते के वज़ीर हैं, खेलों के मामला इसी वजारत के थ्रू देखे जाते हैं। मतारी साहब, एशिया कप के हवाले से पहले अगर आप प्लीज़ हमें कुछ वजाहत दे दीजिए कि जो इस वक्त मॉडल है हाइब्रिड, उसके तहत सिर्फ 4 मैचेस पाकिस्तान में होने, शेड्यूल इसका नहीं आया, क्या इसकी शेड्यूल में जो ताख़ीर है, कुछ ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ही इस पर अभी कुछ बातचीत कर रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आप तक कोई बात है पहुँची PCB से, या आपकी कोई इंस्ट्रक्शन या आपकी ज़क्कर साहब से कोई बात हुई कि एशिया कप के मामले पर हमारा फाइनल स्टांस सर क्या है? ये हमारा फाइनल स्टांस एशिया कप के ये है कि जितनी भी टीमें सब आना चाहती हैं, दे वांट टू प्ले इन पाकिस्तान एंड वी वांट कि इंडिया शुड कम इन प्ले इन पाकिस्तान रादर देन गोइंग ऑन हाइब्रिड मॉडल। और 4 मैचेस मिले हैं, उसमें जो मेजर टीम्स हैं एशिया की जो क्रिकेट की हैं वो तो पाकिस्तान आ नहीं रही, तो इट कुड हैव बीन सिर्फ भारत नहीं आ रहा ना, बाकी तो आ रही, भारत तो नहीं आएगा पाकिस्तान, वो तो कह चुके। आपके 4 मैचेस का लेते हैं, बाकी 8 मैचेस वहां जा रहे हैं, फिर फायदा क्या हुआ जब पाकिस्तान को होस्टिंग राइट्स मिले एशिया कप के। आई वांट के सारे मैच यहीं होस्ट किए जाएं, पाकिस्तान के अंदर किए जाएं। सर अगर ऐसा रेजिस्ट करता है BCCI या ACC नहीं मानता तो सर फिर हमारा स्टांस क्या होगा? देखिए ये तो भी ज़क्कर साहब को मेरी मीटिंग हुई थी और जाने से पहले उनको हमने ब्रीफ भी हुई थी, और डेली आज रात को फिर मैं उनसे बात करूंगा, बिकॉज ही इज़ द मैन ऑन द ग्राउंड, वो उधर हैं, मौजूद हैं, एंड ही इज़ लुकिंग आफ्टर द अफेयर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन साउथ अफ्रीका एंड डरबन। मैं तो इधर बैठा हूँ, तो मुझे जब मैंने तो उनको यही उनसे बात हुई, मैंने कहा कोशिश करें और ताकि एशिया का इधर ही हमारे पास ही हो, और हमारे जितने हाइब्रिड मॉडल्स जो पिछली रजीम ने किए थे PCB के, तो मैंने कोशिश करें कि सारे मैचेस यहाँ कंडक्ट और इंडिया यहाँ आए। अगर इंडिया यहाँ आके खेलता है पाकिस्तान के अंदर एशिया कप, तो फिर हम भी जाएंगे वर्ल्ड कप खेलने। अगर वो डिमांड करता है हाइब्रिड, तो फिर हम भी हाइब्रिड मॉडल डिमांड करेंगे ICC से। ठीक है सर, ACC के मामले पे तो हमने अब तक भी देखा कि जो पाकिस्तान का स्टांस है, एशिया कप को शेड्यूल अब तक आया नहीं, इस पर बड़े लोग हैरान भी हैं, क्रिकेट का जो फ़ैन है वो थोड़ा सा कंफ्यूज भी है ऑल ओवर द वर्ल्ड। बट वर्ल्ड कप के मामले पर सर आपको पता है कि ICC जैसे कि अब 2024 में जो वर्ल्ड T20 होना है उसका फैसला आज या कल में करेगा कि वहाँ पर वर्ल्ड कप होना नहीं होना, तो ICC तो सर ऐसे ऑपरेट करता है। आपको लगता है कि ठीक है, आपका स्टांस ऑन प्रिंसिपली ठीक भी है कि पाकिस्तान अगर भारत जा रहा है तो भारत ही पाकिस्तान पर आए, लेकिन आपको लगता है कि ताख़ीर तो नहीं होगी, चूँकि नजम सेठी साहब जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे उसके बाद तब्दीली बिल्कुल रिसेंटली हुई है, तो ऐसे लगता है जैसे हम इस मामले पर ताख़ीर का शिकार हो गए बतौर मुल्क? नहीं जी, ताख़ीर का कोई शिकार नहीं है, या इसे गलत कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई ताख़ीर का शिकार नहीं है। ज़क्कर साहब इज़ अ प्रोफेशनल मैन, पहले भी क्रिकेट बोर्ड उन्होंने चलाया 17-18 महीने, इज़ अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर एंड होपफुली आई एम होपफुल दैट गुड न्यूज़ विल कम फ्रॉम साउथ अफ्रीका। ठीक है सर, क्रिकेट बोर्ड के जो मामलात हैं, यकीनी तौर पर बहुत सारी साइनिंग्स ही, आपने लास्ट टाइम मेरे शो में कहा था कि डे टू डे अफेयर और इलेक्शंस के लिए नजम सेठी साहब और उस मैनेजमेंट कमेटी को जो है वो इख्तियारात दिए गए थे, लेकिन फिर बहुत बड़े बड़े फैसले, यानी कि चीफ सेलेक्टर हो, हेड कोच हो, फिर कोचिंग स्टाफ हो, यहाँ तक कि कप्तान की तब्दीली की भी उस वक्त कोशिश तो की गई, जो रिपोर्टेडली आपके में भी होगा, खबरें मौजूद हैं। अब वो डिसीजन उस वक्त सारे हो गए और एशिया कप वर्ल्ड कप सर पे खड़ा है। आपकी क्या राय है इस पर, या ज़क्कर साहब से आपकी बात हुई है? जो सारे फॉरेन स्टाफ आया हुआ है, मिकी आर्थर की अपॉइंटमेंट बड़ी क्वेश्चनेबल है, वो पाकिस्तान में मौजूद भी नहीं है, क्या हम ये एज्यूम करें कि ये सब कुछ चलेगा एशिया कप तक, वर्ल्ड कप तक, या जिस तरह रमीज़ राजा साहब जब आए थे तो बिल्कुल वर्ल्ड कप से चंद लिटरली हफ्ते कबल या कुछ महीने कबल
उन्होंने घर भेज दिया था मिसबाहुल हक को, वक़ार यूनुस को। तो क्या हम कोई ऐसी हेडलाइन एक्सपेक्ट करें? हाँ जी, अभी तो ज़का साहब हैं इधर, बिकॉज ही इज़ द पर्सन ऑन ग्राउंड टू लुक आफ्टर द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डे टू डे अफेयर्स। और अभी तो वो साउथ अफ्रीका में मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। जैसे ही वो वापस आएंगे तो वो उनकी सबाबदीद है, बिकॉज ही हैज़ टू रन द शो, ही इज़ द वन हु इज़ ऑन द ग्राउंड। वो जिस तरह बेहतर समझेंगे उसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चलाएंगे जी। सर आपकी क्या राय है, जो नजम सेठी साहब ने, जैसे आपने फरमाया था मेरे शो में कि उनके पास इख्तियारात नहीं थे उन तमाम फैसलों के, लेकिन वो तमाम फैसले उस वक्त किए गए, असूली तौर पर आपकी क्या राय है उन तमाम अपॉइंटमेंट्स के ऊपर जो उन्होंने की? जो उन्हें की थी कि अगर जो नजम सेठी साहब ने जो अपॉइंटमेंट की थी और जो हैं इस वक्त उधर हैं अपॉइंटीज़ हैं, if Zaka Saab feel comfortable with them and he thinks that they are capable enough to run the cricket board और वो सही अपॉइंटमेंट्स हैं, so they'll stay। अगर ज़का साहब समझते हैं कि ये सही नहीं है और अपॉइंटमेंट करनी चाहिए, इसके बजाय कोई और रिप्लेस करना चाहिए, so naturally then he's going to replace them। मदाई साहब आपकी क्या राय है इस सारी अपॉइंटमेंट्स पे, स्पेशली मिक्की आर्थर के अपॉइंटमेंट पे काफ़ी सवालात उठे जो कि वो पाकिस्तान में मौजूद भी नहीं हैं, डायरेक्टर क्रिकेट बनाए गए हैं लेकिन उनकी जॉब डरबी शायर के साथ मौजूद है। आपकी सर क्या राय है, क्या ये सही फैसला था? ये गलत फैसला था। इसका कॉन्सेप्ट मेरे समझ नहीं आया। जो वर्चुअली कोचिंग आप ऑन ग्राउंड करते हैं, वर्चुअली आप नहीं कर सकते कोचिंग, ये फैसला गलत था। ठीक है, तो ज़का साहब से अभी इस बारे में आपकी बात हुई है? आप समझते हैं नहीं अभी फोकस पहले आईसीसी मीटिंग पर है, वापस आके फिर ये सारे मामला देखे जाएंगे? हाँ जी, एग्जैक्टली मेरी बात हुई थी, लेकिन मैंने कहा था ज़का साहब को कि आप काइंडली फोकस करें आईसीसी वाले पे, क्योंकि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग गोइंग ऑन इन साउथ अफ्रीका। क्योंकि आपके 5 साल के अगले बजट्स होते हैं और टूर्नामेंट्स होते हैं, वो फैसले किए जाते हैं आईसीसी की मीटिंग में। और तो मैंने कहा फर्स्ट उधर फोकस करें, बाद में ये बाकी जो हमारे इंटरनल मैटर्स हैं हम वी कैन डिस्कस इट आफ्टरवर्ड्स, लेकिन आपको उधर फोकस करना चाहिए। एंड उन्होंने कहा बिल्कुल राइटली सो, आईसीसी की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आई एम फोकसिंग ऑन दैट। ठीक है, मदाई साहब खेलों की सूरत हाल जो पाकिस्तान में है, लास्ट टाइम बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान की, कॉमनवेल्थ में, ओलंपिक्स में भी पाकिस्तान ने बेहतर कारकर्दगी दिखाई, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके दौर से पहले होती रहीं, स्पेशली यानी कि आपकी हुकूमत से पहले, जिस पर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आपके इल्म में वो सारी चीज़ें क्या बेहतर करना चाहेंगे? चूँकि स्पोर्ट्स बोर्ड की जो फ़ंड्स की डिस्ट्रीब्यूशन माजी में रही है, प्लेयर्स को जो ओलंपिक पार्टिसिपेशन के लिए जो कोचिंग चाहिए होती है, जो उनको इंटरनेशनल टूर्स करने होते हैं, एनओसीज़ ताख़ीर होती रही है। कुछ एक दफ़ा तो ऐसे भी हुआ, ये मैं आपके दौर से पहले की बात कर रहा हूँ, कि जब बहुत बड़ा बजट वापस चला गया, खर्च ही नहीं हुआ जो कि एलोकेट किया गया था गवर्नमेंट की जानिब से। आप बतौर मिनिस्टर इस सारे सूरत हाल पर जब आप आए, आपने क्या देखा? और अब जब आपको आए हुए तकरीबन अब एक अच्छा खासा महीने गुजर गए हैं, आपकी क्या कोशिशें रही हैं कि किस तरह इन चीज़ों को बेहतर करना है? जी, सबसे पहले तो हमने नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई है और वो तकरीबन कैबिनेट से भी अप्रूव हो जाएगी, और जो है उस पर हमने सब स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिए। हमने बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव पाकिस्तान स्पोर्ट्स नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई है, और मैंने अपने सेक्रेटरी साहब को, ऑनरेबल सेक्रेटरी साहब को कहा, रिक्वेस्ट की थी कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबसे आप इनपुट लेके फिर स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाए, नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी। उसके बाद जी हमारे जितने कुछ फेडरेशंस थे, हमारे चेस फेडरेशन थी, उस पर बैन था फीडा की तरफ से, वो बैन हमने रिमूव कराया, उनके इलेक्शंस हमने कराए, और उनके रैप आए, इनके क्या कहते हैं, इनकी फीडा इंटरनेशनल की थी, शी हैपेंस टू बी द फॉरेन मिनिस्टर, फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर ऑफ लैटविया। वो आई, उन्होंने इलेक्शन कराया, कंडक्ट हुए, और उन्हीं उसी वक्त कहा कि देवर इलेक्शन फ्री एंड फेयर, और उसी वक्त हम पे जो है हमारे जो चेस फेडरेशन से बैन रिमूव हुआ। तो आपकी चेस फेडरेशन जो है अभी रिसेंटली उनको एशिया का सबसे बेस्ट अवार्ड मिला है फॉर द परफॉर्मेंस एंड ऑफ द बेस्ट फेडरेशन। उसके बाद जी हमारी ये है कि जो फेडरेशन अच्छा परफॉर्म करेगा हम उनको स्पेशल ग्रांट्स भी देंगे, और उनको और भी इनिशिएटिव, मॉनेटरी इनिशिएटिव्स भी देंगे। और जो है हमारी यही कोशिश है कि जो आपकी जितनी भी फेडरेशंस हैं वो जब जा रही हैं, अभी चाइना में जा रही हैं, फिर बेलारूस से भी जा रहे हैं CISS गेम के लिए, हमें पता होता है कि जो प्लेयर जो है हम अपना उतना कॉन्टेंजेंट लेके जाते हैं, जो हमें पता होता है कि हम बोर्ड की मीटिंग होती है उसमें डिसाइड करते हैं हमें कि जो हमारा प्लेयर हमारे लिए फ्लैग रेज करेगा, पाकिस्तान का झंडा ऊपर करेगा और मेडल कोई जीत के आएगा, तो हम उसके मुताबिक कॉन्टेंजेंट लेके जाते हैं। और ज़्यादा हम कॉन्टेंजेंट लेके जाते हैं, जो अगर कुछ ज़्यादा अगर PO पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन अपनी तरफ से लेके जाना चाहता है
कॉमनवेल्थ गेमिंग बर्मिंघम में लेके जाना चाहते थे ज़्यादा, मैंने कहा भले ले जाए, लेकिन पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड हमें पता है कि ये दे विल नॉट परफॉर्म वेल ओवर देयर। पुराम रिप्ले में खुशामदीद। हमने क्रिकेट के हवाले से तो काफ़ी तफसीली बात की और बैन सूबाई राब्ते के वज़ीर एहसान मज़ाहिर साहब हमारे साथ मौजूद है। मज़ाहिर साहब बताइएगा कि जो बजट आया, कुछ आप कंफर्मेशन कीजिएगा कि जो खेलों के लिए बजट है वो कितना मुख्तस किया गया है और आपकी तरजीहात क्या हैं, चूँकि एशियन गेम्स, साउथ एशियन गेम्स जो है वो भी पाकिस्तान में शेड्यूल हैं। इसी तरह अगर आप देखें तो पाकिस्तान के जो बहुत से एथलीट्स हैं, जिनमें ख़ास तौर पर नूर दस्तगीर भट्ट हैं, इसी तरह आपके पास जो बाकी एथलीट जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, उनके अंदर पोटेंशियल है कि वो आगे पेरिस ओलंपिक्स में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। सो आप समझते हैं कि एक मजबूत पॉलिसी बनाई जाए कि ये फंड्स खिलाड़ियों पर अच्छे तरीके से खर्च हो। और हमने बहुत अरसा हो गया सर ओलंपिक्स में मेडल नहीं जीता। हाँ जी, बिल्कुल आपकी बात सही है। काफ़ी अर्सा आपने ओलंपिक्स में मेडल नहीं जीता। अभी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें फॉर द स्पोर्ट्स के लिए दिए हैं, 5 बिलियन रुपये दिए हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स। और नेचुरली हम चाहेंगे कि पेरिस में जो ओलंपिक्स आ रहे हैं नेक्स्ट ईयर, उसमें हमारे प्लेयर्स जो है अच्छा परफॉर्म करें और पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतें। और वी विल लुक आफ्टर देम। और अरशद नदीम है जेवलिन में, उनसे भी काफ़ी होप है कि ही विल विन अ गोल्ड। फिर एक हमारे अभी शूटर हैं, उनका नाम जहन से निकल गया, उन्हें क्वालिफाई किया है फॉर ओलंपिक्स। जी। और फिर आपके भट्ट साहब हैं वेट लिफ्टिंग में, मुझे इनसे भी होप है कि ये अच्छा परफॉर्म करेंगे ओलंपिक्स के अंदर। एंड होपफुली वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हमारी हॉकी भी अच्छी परफॉर्म करे ओलंपिक्स के अंदर जी। बाकी जो हमारे डिफरेंट कंटिजेंट्स हैं, जूडो है, टाइकोंडो है, हम चाहते हैं कि ये भी सही अच्छी तरह परफॉर्म करें। और हमने कोच भी इनको दिया हुआ है, फॉरेन कोच दिए हुए हैं। वॉलीबॉल के लिए भी फॉरेन कोच ने हम रिक्वेस्ट की, वो भी हम उसका अप्रूव करें। इज़ अ ब्राज़ीलियन, तो वी एक्सपेक्ट टू परफॉर्म वेल इन द नेक्स्ट ओलंपिक्स इन पेरिस। तो सर इनका जो रोड टू ओलंपिक्स है उसमें बहुत सारे क्वालिफिकेशन राउंड्स होते हैं। खिलाड़ियों को ज़रा ये शिकवा रहा है माजी में कि पार्टिसिपेशन नहीं हो पाती। इवन इनाम भट्ट जो है वो अच्छे खासे परफॉर्मर है रेसलिंग के अंदर, लेकिन उनके भी क्वालिफिकेशन में प्रॉब्लम आई थी। सो फंडिंग मौजूद है सर, आप समझते हैं महदूद वसाइल है हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू, आप ही क्या राय है, क्या इतने वसाइल हैं आपके पास कि जो तमाम, अब तो बहुत ट्रैवलिंग एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है, खिलाड़ियों को जो जब बाहर जाके ट्रेनिंग करनी होती है, कोचिंग स्टाफ लेना होता है, बहुत ठीक ठाक पैसा खर्च होता है, क्या हमारे पास वसाइल मौजूद हैं? हाँ जी, बिल्कुल हमारे पास वसाइल मौजूद हैं। इंशाल्लाह आप फिक्र ना करें और वी लुक इनटू इट। एंड हम चाहेंगे कि इनको अपने हम प्लेयर्स को अच्छी तरह जो है फैसिलिटेट करें, और ताकि इनको कोई उधर वो ना हो ट्रेनिंग में, या इनको कोई प्रॉब्लम ना हो उधर रहायश में या खाने पीने में। वी विल फैसिलिटेट देम 100%। ठीक है सर, कुछ बात करते हैं कुछ रिस्पेक्टिव फेडरेशंस की। खासतौर पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का मामला काफ़ी अरसे से जो है वो एक उलझा हुआ है। पहले तो हम बैंड हुए, सस्पेंशन उठी, उसके बाद एक नॉर्मलाइजेशन कमेटी बनी, अब एक प्रोसेस तो चल रहा है, लेकिन बहुत शायद अरसा हो गया कि इलेक्शन जो होने चाहिए थे नहीं हुए। आप ही क्या राय है सर फुटबॉल फेडरेशन के मामला पर? देखिए जी, मैंने एक लेटर लिखा है फीफा प्रेसिडेंट को कि आपने जो एनसी बनाई थी हेड बाय हारून मलिक, उनकी मैंने पूरी परफॉर्मेंस रिपोर्ट भेजी है कि 2021 से जो आया हुआ है, आपने इसको नॉर्मलाइजेशन कमेटी का हेड बनाया हुआ है, और इस शख्स का कोई मूड नहीं है इलेक्शन कंडक्ट कराने का पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का। क्योंकि जी इसको मिल रहा है $10,000 पर मंथ मिल रहा है फ्रॉम फीफा। इज अ कैनेडियन नेशनल, जिसको $10,000 पर मंथ मिलता है, क्या कहते हैं, फीफा की तरफ से। उसका कोई मूड नहीं है इलेक्शन कराने का, और वो डिलेइंग टैक्टिक्स 3 दफ़ा अंडरटेकिंग देखा गया है कि हम इलेक्शन कंडक्ट कराएंगे। उसके अलावा इसको $50,000 मिलता है पर मंथ फॉर द फीफा टू रन द फीफा हाउस अफेयर्स। लेटर टू द फीफा रिगार्डिंग हिज परफॉर्मेंस। हमने यही रिक्वेस्ट की आइदर इसको एक्सटेंशन ना दें या हमें एनसी चेंज करके दें, ताकि वो आए और इलेक्शन हो, कंडक्ट हो, और पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के जो फंड्स फंसे हैं फीफा के पास, वो हमारे फंड्स रिलीज़ हों। मैंने अभी लेटर लिखा है और उनका ईमेल है कि दे विल रिप्लाई अस वेरी सून। देखते हैं फीफा की तरफ से भी हमें क्या जवाब आता है जी। सर माजी में ऐसा हुआ मदारी साहब कि जो हुकूमत की इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है वही फीफा उसको नापसंद करता है, तो ऐसा तो नहीं सर कि कोई इस लेटर के बाद, ठीक है आप इलेक्शन स्टेक होल्डर्स भी कहते हैं, इस पर तहफ़्फ़ुज़ात भी उंगलियां ज़रूर उठाई जा रही हैं कि इलेक्शन क्यों नहीं हुए, लेकिन ऐसा तो नहीं कि इस सारी सूरत हाल में कहीं फिर हम सस्पेंशन की तरफ ना बढ़ जाएं? नहीं जी नहीं, ये खाली एनसी की अपनी हमें वो
थ्रेट करते हैं, फिर हम पे बैन लग जाएगा, हम पे बैन लग जाएगा। अभी आपको कौन से फंड्स अवेलेबल है मुझे बताएं। फीफा आपको क्या दे रहा है? आपके 15-16 मिलियन यूएस डॉलर फीफा ने रोक के रखे हुए हैं। हर साल डेवलपमेंट के माध्यम फीफा हर मुल्क को देता है फुटबॉल की डेवलपमेंट के लिए। आप फुटबॉल को डेवलप करें, कोचेस हायर करें, प्लेयर्स को उनकी बेहतर कोचिंग करें। अभी हमें क्या मिल रहा है? हमें तो एक रुपया नहीं मिल रहा फीफा की तरफ से, बिकॉज ऑफ दिस जेंटलमैन। इसको खाली अपनी पड़ी हुई है कि मुझे $10,000 मिल रहा है, बस मैं सुकून से बैठा रहूं और बाकी जो है। आपने पहले लेटर लिखने से पहले सर कभी इलेक्शन कराने, कुछ आपसे इनकी कराने। मुलाकात हुई या बातचीत हुई, आपने इनसे पूछा, कुछ वजाहत मांगी, कोई गुफ्तगू हुई हारून किनसे? मलिक साहब से? उनसे मेरी बिल्कुल मुलाकात हुई है, मैं उनको बुलाया है और इन्हें मुझे कमिटमेंट दे के गए हैं कि मैं 15 मई को इलेक्शन कंडक्ट करूंगा। उसका फिर घूम गए, फिर गए, कहते मेरे पास क्लब रजिस्टर्ड नहीं है। भैया अगर आपके पास क्लब रजिस्टर्ड नहीं है तो पिछले 2.5 साल से आप कर क्या रहे हो? ठीक है सर, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन भी 2.5 साल तो उसको हो गया। उससे पहले जो बैठे थे, जी कंप्लीट इससे कीजिए। पहले जो बैठे थे भी, आप पिछले टोटल जो एलसी का टेन्योर है 4 साल का, आपने 4 साल में किया क्या है? यही मसला था इजिप्ट के अंदर। उन्हें उधर बीएनसी बनाई, उन्हें 8, 9, 10 महीने के अंदर इलेक्शन करा के पावर्स हैंड ओवर कर दी हैं। ठीक है सर, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन पाकिस्तान का कौमी खेल, और कुछ रिसेंट अरसे में ये ज़रूर हुआ कि पार्टिसिपेशन हो रही है, पाकि टीम में खेलने गई, लेकिन कुछ दूरियां नज़र आती हैं हॉकी फेडरेशन और पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड के दरमियान। इवन प्राइवेट सेक्टर ने जो है वो स्पॉन्सर किया तो वो इंटरनेशनल इवेंट खेल कर आए। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन पर जो गवर्नमेंट है, जो स्पोर्ट्स बोर्ड है, बैन-ए-सूबाई राब्ते की वजारत है, इस वक्त उनकी मौजूदा जो फेडरेशन है उसको तस्लीम करते हैं आप? मैं ऐसे हॉकी पे बात करूंगा, इससे पहले मैं इस पे बात करना चाहूंगा फुटबॉल के ऊपर। जी प्लीज़। ये अभी ट्रेवल करने शायद वुमेन फुटबॉल टीम में सिंगापुर, जी 13 तारीख को शायद। इन्हें हमें 2 दिन पहले एनओसी हमें कहा कि हमें एनओसी लेके दें, और सोशल मीडिया पे फिर कहते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ आईपीसी हमें एनओसी नहीं दे रही। जैसे ही पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के उनके डॉक्यूमेंट्स मिले, हमने उसको सिस्टम में डाल दिए। हम पोस्ट ऑफिस का काम करते हैं, हम भेजते हैं मोफा को और हम भेजते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को, एंड दे एक्सपेक्ट कि हमें 3 दिन के अंदर या 1 दिन के अंदर हमें एनओसी मिल जाए वहां से। अगर आपने ट्रैवल करना है, आपकी टीम ने ट्रैवल करना है, कम से कम आप 1 महीना पहले हमसे एनओसी तो भेजें। और ऊपर से फिर अपने टीम लोग बिठाए हुए हैं सोशल मीडिया पे कि जी मिनिस्ट्री ऑफ आईपीसी एनओसी नहीं दे रही। लोगों को मिसगाइड करता है ये एनसी जो है। उनको समझना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ आईपी से एनओसी नहीं देती, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स आपको एनओसी देती है ट्रैवल करने के लिए, और इंटीरियर मिनिस्टर आपको देता है ट्रैवल करने के लिए। अभी ये वुमेन टीम ले गए सऊदी अरेबिया ले गए थे, वहां कोई 3 थी जो प्लेयर्स थी, वो उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट भी नहीं था और उनको नहीं खेलने दिया। सर, कोऑर्डिनेशन का मसला है, ट्रस्ट का मसला है, क्या मसला है? क्योंकि ये वसाइल बहुत ज़्यादा आते हैं, एनओसी मिला नहीं मिला, फेडरेशन की तरफ आपके तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, वहाँ उनके एतराज़ात होते हैं कि हमें ताख़ीर से मिलती है। कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम है सर, क्या है? या ट्रस्ट इशू है? हमारी तरफ से कोई कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम नहीं है। इन्हें ट्रैवल करना है, अगर 4 दिन पहले ट्रैवल करना है, 4 दिन पहले हमसे कहते हैं हम एनओसी दे। अगर आपकी टीम ने ट्रैवल करना है, कम से कम आप 1 महीना पहले आप भेजें ना अपनी एनओसी के लिए, आप रिक्वेस्ट भेजें हमें। इन्होंने सर कब भेजी आपको वुमेन टीम की जो रिक्वेस्ट की एनओसी की? इंडिया आपके वर्ल्ड कप खेलने के लिए उन्हें हमें तकरीबन कोई भी 4-5 महीने, उन्हें अब महीना पहले हमें एनओसी हमसे मांगी है कि हमें एनओसी दे ट्रैवल करने के लिए। हमने उसको सिस्टम में डाल दिया। ये एट द स्पर ऑफ द मोमेंट हमसे कहते हैं जी एनओसी दे हमें। ठीक है सर, आखिर में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन चूंकि कौमी खेल है और इस पर कुछ पार्टिसिपेशन तो हुई हैं, लेकिन कुछ इस तरह की बातें भी आई थी कि जो फेडरेशन है उसको तस्लीम किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल क्या है? ऑफिशियल पोजीशन क्या है पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड की, आईपीसी मिनिस्ट्री की ऑन हॉकी फेडरेशन? देखिए जी, उधर एक टीम बनाई थी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो पैटर्न चीफ हॉकी के भी हैं, उन्होंने एक टीम तश्कील दी थी। उसमें डिफेंस मिनिस्टर थे ख्वाजा साहब थे, मैं था और सरदार एयाज सादिक थे। उन्होंने कहा इसकी आप टीम हमारी एक बनी थी कि भी आप इस पर देखें, गौर करें मामलात पे। उसके बाद जी ये हो कि जो हमारे प्लेयर्स थे फॉर्मर, उनको हमने तश्कील दी, उनको हमने कहा परफॉर्मेंस रिपोर्ट बताएं और अपनी रिपोर्ट जमा कराएं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट हमें दी है, वो हमने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने रख दी, पेश कर दी, हमने भेज दिया प्राइम मिनिस्टर हाउस कि जो हमने टीम आपने कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने फिर आगे फॉर्मर प्लेयर्स को डाला, उनकी रिपोर्ट हमने तलब की है, उन्हें रिपोर्ट बना के दी, हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को भेज दिया। अभी जो फर्दर आएगा, जो प्राइम मिनिस्टर साहब कहेंगे उसी मुताबिक होगा।
ठीक है, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से वापस आकर आखिर में मज़ीद कुछ मिनिस्टर साहब से इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद। बात करें जनाब हम बैनुल सूबाई राब्ते के वज़ीर एहसान मज़ारी साहब से। मज़ारी साहब, डेफिनेटली जो इंडिया वाला मामला जिस पर आपने बता दिया कि जो कमेटी कायम हुई थी उसकी मीटिंग होना बाकी है, लेकिन क्या आईसीसी मीटिंग के आउटकम का सर आप वेट कर रहे हैं कि वहाँ पर ज़का साहब गए हुए हैं और वहाँ पर आईसीसी हुकाम या पॉसिबली जो खबरें मौजूद हैं कि शायद भारतीय क्रिकेट बोर्ड के जो सेक्रेटरी हैं जयशाह साहब, उनसे भी उनकी मुलाकात हो सकती है, तो क्या इस मीटिंग के बाद इस कमेटी के हवाले से जो मीटिंग है उसका फैसला किया जाएगा? नहीं, उसके हवाले से नहीं किया जाएगा। अभी मैंने आपको पहले जैसे अपने इंटरव्यू में अर्ज किया, जी तारिक फातमी साहब हैं कोऑर्डिनेटर, वो जब मीटिंग बुलाएंगे तो हम उस पर जाएंगे और उस पर फिर बताएंगे कि भी क्या राय अमल होना चाहिए हमारा। ठीक है सर, चूँकि एशिया कप के हवाले से हमने शुरू में बात की थी, मैं सिर्फ आखिर में एक कंक्लूजन चाहूँगा प्लीज़ हमारे व्यूवर्स के लिए कि जो चीज़ें स्टैंड करी थी, ज़का साहब ने जैसे कहा कि मैं उनको ऑनर करूँगा, लेकिन फिर हमने देखा कि बाद में आपका भी बयान आया वर्ल्ड कप के हवाले से और अब आईसीसी मीटिंग हो रही है, तो प्लीज़ ये वजाहत कर दीजिएगा कि हम वो कमिटमेंट प्रीवियस जो है उनको ऑनर करना चाह रहे हैं या हमारे तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं? देखिए जी, हम ऑनर तो करना चाहिए लेकिन हमारे तहफ़्फ़ुज़ात भी बरकरार हैं कि हम चाहते हैं कि एशिया कप, मैं अपनी पर्सनल व्यू आपको बता रहा हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं चाहता हूँ कि एशिया कप अगर पाकिस्तान को होस्टिंग राइट्स मिले तो जितनी भी टीम्स हैं वहाँ यहाँ आके खेलें। 4 मैचेस क्यों? ये आधा थीतर आधा बटेरला काम हो रहा है। आई डोंट वांट दैट। और सर वर्ल्ड कप के हवाले से फिर क्या आपके तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, जो कि वो तो ऑलरेडी शेड्यूल अनाउंस हो गया है, अहमदाबाद में मैच तक पाकिस्तान का रख दिया गया है और बाकी मैच वेन्यूज़ भी कंफर्म है? देखिए जी, मैंने आपको पहले ही अर्ज़ किया है कि बीसीसीआई आर्म ट्विस्टिंग करता है डिफरेंट क्रिकेट बोर्ड्स की, और वी डोंट वांट टू गेट इनटू देयर ब्लैकमेलिंग। सर वर्ल्ड कप के हवाले से जो फैसला है वो तो गवर्नमेंट ने करना है, लेकिन सर जो अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम है वो है भी सियासी, उससे एक चीज़ भी अटैच हो जाती है, एक हिस्ट्री भी है अनफॉर्चुनेट बहुत। सो तहफ़्फ़ुज़ात हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट को और जैसे क्रिकेट बोर्ड को भी रिपोर्टेडली कहा जाता है कि कम से कम उस वेन्यू पर पाकिस्तान इंडिया का मैच जो रखा गया है उस पर सर आपकी क्या राय है? उस पर देखिए जी, ये सारे जो मामला जो आपने क्वेश्चन मुझसे रेज़ किए, सारे अभी कमेटी के सामने जो प्रेमिस साहब ने बनाई, ये सारे मामला तो डिस्कस होंगे। फिर हम अपनी रिकमेंडेशंस भेजेंगे पीएम साहब को। पीएम साहब इज़ द बॉस टू मेक द डिसीजन। सर आपकी क्या राय है उस वेन्यू के हवाले से, स्पेशली जो पाकिस्तान इंडिया मैच 15 अक्टूबर नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम ज़रूर है, वहाँ नहीं होना चाहिए, वहाँ नहीं होना चाहिए। उसकी सर वजह एटलीस्ट मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, जो कि आप मिनिस्टर हैं, गवर्नमेंट के हवाले से बात कर रहे हैं, जो लोग सुन रहे हैं, और स्पेशली जब इंटरनेशनल मीडिया में भी जब ये जाएगा तो क्या तहफ़्फ़ुज़ात है सर उसके उस वेन्यू पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात है जिसमें वेन्यू पे हम क्यों जाके नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आके खेलें? सियासी हवाले से जो उनका नाम मौजूद है वहाँ पर? लेकिन सियासी हवाले से भी और दूसरा वो उसको अपना पॉलिटिक्स के हवाले से भी उसको इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको बोला हमेशा वो इंडिया की गवर्नमेंट है, मोदी सरकार है, हमेशा जो है क्रिकेट को पॉलिटिसाइज करती है। दे डोंट टेक इट एज अ स्पोर्ट। हमारी तरफ से हमेशा इनको पॉजिटिव रिस्पांस किया। हमें आज तक बीसीसीआई की तरफ से कोई पॉजिटिव वेव्स नहीं आए, हमेशा नेगेटिव वेव्स ही आए हैं। ठीक है सर, आखिर में कुछ खबरें मौजूद हैं कि जो हमारा स्टाफ ऑलरेडी अनाउंसड हुआ है, अभी पाकिस्तान श्रीलंका टेस्ट सीरीज भी शुरू हो रही है। मिकी आर्तो तो खैर वहाँ मौजूद नहीं होंगे, लेकिन ग्रांट ब्रैडबर्न है, मॉर्ने मॉर्कल ने ज्वाइन कर लिया, एंडो पटेक, ये सारी जो हायरिंग है ये नजम सेठी साहब के दौर में हुई और मिकी आर्तो साहब पहले डायरेक्टर बने, फिर उन्होंने ये पूरी टीम बनाई। अब कुछ खबरें कि शायद मिसबाउल हक हैं, ये मोहम्मद हफीज़ हैं, उनको जिम्मेदारियाँ सौंपी जा सकती हैं। आप आईपीसी के मिनिस्टर हैं, ज़का साहब के साथ आपकी बड़ी कोऑर्डिनेशन रहती है, कोई सूरत हाल है ऐसी सर, ये एशिया कप से पहले, वर्ल्ड कप से पहले तब्दीलियाँ खारिज इम्कान है, या समझते नहीं आप जो कमिटमेंट है वो फिलहाल चलेगी और शायद वर्ल्ड कप के बाद ही सब कुछ हो, या इससे पहले भी कुछ हो सकता है? देखिए जी, मैंने आपको पहले अर्ज़ किया कि ज़का साहब इज़ इन साउथ अफ्रीका राइट नाउ, उधर आईसीसी की बॉर्ड मीटिंग चल रही है, हमारा उस फोकस उनका उधर ही है। जब वो आईसीसी मीटिंग से वापस आएंगे और आई विल गोइंग टू मीट हिम, और मैं भी उनसे जाके ब्रीफिंग लूँगा, और उसके बाद ये हमारे इंटरनल मैटर्स हैं कि कौन कोच है, कौन क्या है, वो ये इंटरनल मैटर्स हैं। अगर ज़का साहब फील कंफर्टेबल, ही इज़ द मैन ऑन द ग्राउंड, ही इज़ द मैन हु इज़ रनिंग द शो ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डे टू डे,
अगर वो कंफर्टेबल हैं वो रखेंगे, अगर वो इज नॉट कंफर्टेबल तो नेचुरली गोइंग टू रिमूव देम। सर जैसे आपने मेरे शो में कहा था कि जो इनकी अपॉइंटमेंट थी डे टू डे अफेयर्स के लिए थी और फिर इलेक्शन कराने की, वो तो नहीं हुए इलेक्शन, और फिर ज़का साहब जो है उनको उनके लिए भी फिर राह हमवार हुई और फिर वो आके उन्होंने क्रिकेट बोर्ड संभाला। तो क्या ये अपॉइंटमेंट कर सकते थे नजम सेठी साहब जो उनके दौर में हुई, आपके ख्याल में? नहीं, वो नहीं कर सकते थे, उनका मैंडेट नहीं था। तो अब जब ज़का साहब आ गए सर, टाइम भी ऐसा है, एशिया कप वर्ल्ड कप जो है कि जाहिर बात है बहुत करीब है और इन चीज़ों को आपको कैंडिडेट ढूंढने पड़ते हैं, आपको रिप्लेसमेंट ढूंढनी पड़ती है, तो क्या होगा फिर? He is nominated by the Honorable Prime Minister of Pakistan, who happens to be the patron of Chief of Pakistan Cricket Board, और इनको इंडोर्स किया गया बाय द फेडरल कैबिनेट। ठीक है सर, आखिर में कैबिनेट किसी चीज को इंडोर्स कर दे, जी 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 प्लीज। इनको जब फेडरल कैबिनेट ने इंडोर्स कर दी है तो इट मींस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज इंडोर्स्ड हिम एंड ही इज अ पावरफुल चेयरमैन। सर आखिर में प्रोग्राम के, ये मेरा आखिरी सवाल आपसे होगा, मैं चाहूँगा तफसीली अगर आप जवाब दे सकें। ये एक मामला ज़रूर है, ये ऐसा नहीं है सर कि रमीज़ राजा साहब अच्छे थे या नहीं थे, नजम सेठी साहब अच्छा काम कर रहे थे नहीं कर रहे थे, या ज़का साहब अभी हैं और जब इलेक्शन होंगे क्या सूरत हाल होगी। कतई नज़र से इस बात से आप चूँकि IPC मिनिस्टर हैं, आपके ख्याल में ये जो गवर्नमेंट के हवाले से जो PCB के ऊपर एक एक बंदिश कह लें या एक उनका आइन में मौजूद है कि पैटर्न वो ज़्यादा होते हैं, आपके ख्याल में कभी ऐसा होना चाहिए? कुछ क्रिकेट के हल्के कहते हैं कि इसको जी अलग कर दिया जाए, प्राइम मिनिस्टर ना हो पैटर्न। ये मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, अभी की बात नहीं कर रहा सर, आगे के लिए या माजी में भी ये सजाएं बुलंद हुई। ये हम क्रिकेट बोर्ड गवर्नमेंट से, वज़ीर-ए-आज़म से जो एक वाबस्तगी है, आपकी इसके बारे में एक जनरल राय क्या है? क्या इससे हम अलग नहीं हो सकते दुनिया की तरह? बहुत सारे दुनिया में अब जो एसोसिएशंस हैं, रीजन्स हैं, वो चेयरमैन का इंतखाब करती हैं। हमारे यहाँ पे भी जैसे मैंने कहा कि ज़का साहब अभी आ तो जाएंगे, मुझे नहीं पता इलेक्शन कब होंगे, ये सियासी मामला है और मैं सियासी एंकर नहीं हूँ, लेकिन फिर कोई तब्दीली भी हो जाएगी तो फिर हम एक दफ़ा एक नए मोड़ पर खड़े होंगे। आप ही क्या राय है इस पर? PCB हैज टू बी आंसरेबल टू एनी, किसी को आंसरेबल तो होना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और प्राइम मिनिस्टर साहब उनके पैटर्न चीफ हैं, दे आर आंसरेबल टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। तो आप समझते हैं यही सिलसिला चलना चाहिए आगे भी? बिल्कुल। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। एहसान मज़ारी साहब मौजूद थे जनाब, बैन अल राब्ते के वज़ीर जी। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम कोशिश की प्रोग्राम में कि आज तफसीलियों से बात की जाए पाकिस्तान क्रिकेट के मामला पर, एशिया कप हो या वर्ल्ड कप हो या जो रिस्पेक्टिव फेडरेशन हैं, बहुत सारे मामला पर इस वक्त जो है वो कुछ हतमी फैसला नहीं है। जैसा फरमा रहे थे एहसान मज़ारी साहब भी कि ज़का अशरफ इस वक्त डरबन में मौजूद हैं, ICC की बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, जिसके हवाले से जो मेरी इत्तला है कि जुमेरात तक कोई हमें जो है वो हतमी प्रेस रिलीज़ मिल जाएगा। कुछ खबरें मौजूद हैं कि शायद ज़का साहब की जो है वो जय शाह साहब से मुलाकात भी हो सकती है, लेकिन इसकी कोई सरकारी तौर पर तस्दीक नहीं हुई, ना क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान से ना इंडिया से। लेट्स सी के सूरत हाल क्या बनती है, नज़र हमने जनाब रखी हुई है। प्रोग्राम रिप्ले में इंशाल्लाह आपको जो है इस हवाले से आगाह करेंगे, जैसे ये तमाम सूरत हाल जो है वो आगे तब्दील होती है या अगर इसमें कोई बड़ी न्यूज़ सामने आती है। प्रोग्राम रिप्ले में आज के लिए इतने, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।